हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है ना वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय जो है वो कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी लाइन जो है वो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी स्टोरी को जो है वो एंजॉय कीजिएगा। तो आज जो है वो मतलब शार का जो है वो लास्ट पार्ट जो है वो लेके आ रही हूँ। होप कि आपको ये स्टोरी जो है वो अच्छी लगेगी। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि किस तरीके से जो है वो जो हमारा विंग है उसे जो है वो लन कुरैन जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। और यहाँ जो हमारा वंग जी है ना वो हमारे विंग से बहुत ही ज़्यादा मतलब चिढ़ता था। उसे ये लगता था कि नहीं, उसके हिस्से का सारा प्यार जो है ना उसके मॉम डैड जो है ना वो विंग को जो है वो कर रहे हैं। जिसके बाद जो हमारा विंग था वो 10 साल की उम्र में जो है वो वहाँ से स्टडी के लिए जो है वो लंदन जो है वो चला गया था। और वहीं हम दूसरी साइड देखे थे कि जो हमारा वंग जी है अब वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन जो है वो बन चुका है। जितना उसका नेचर पहले अच्छा था वो अब उससे बिल्कुल ही ज़्यादा अपोजिट जो है वो हो चुका है। अब वो बहुत ही ज़्यादा एक रूड सीईओ की तरह जो है वो रहता है। उसका नेचर ऐसा है कि उससे कोई भी अच्छे से भी अगर बात करेगा ना तो वो ईज़िली जो है ना वो गुस्सा कर जाता है। उसे कोई भी कमियां जो है वो पसंद नहीं है। और वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं जो विंग है उसका नेचर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। वो अच्छे से सभी से बात करता है और उसका जो है वो ऐसा बिहेवियर है कि वो किसी का भी दिल ईज़िली जो है ना वो पिघला सकता है। जिसके बाद हमने देखा था कि जो हमारा विंग है अब वो जो है वो घर आना चाहता है। उसने कुरैन और लैनी को जो है इस बारे में बता दिया था कि मॉम डैड मैं जो है वो घर आ रहा हूँ। और ये बात सुन के वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे, बट उसने कहा था कि हाँ वो वहाँ नहीं रहना चाहेगा। और ये बात सुन के जो हमारी लानी है उसने भी उस चीज़ पे जो है ना वो हामी भरी थी, बिकॉज उसे पता था कि अगर कभी भी हमारा वांगची जो है वो विंग को देखेगा तो शायद वो उससे जो है वो फिर लड़ाई करना जो है वो शुरू कर देगा। और इसीलिए वो जो है उसके लिए अपार्टमेंट जो है वो ले लेते हैं। बट यहाँ पे उन्हें भी नहीं पता होता कि हमारे वांगजी का अपार्टमेंट जो है वो कहाँ जैसे है। और जो अपार्टमेंट वो विंग के ले लेते हैं वो अपार्टमेंट जो है वो वांगजी के सामने वाला अपार्टमेंट होता है। वहीं दूसरी साइड अब हम जो है वो आज का सीन देखते हैं। यहाँ जो हमारा विंग है उसने जो है वो किसी को फ़ोन किया था और वो उसे फ़ोन करके कहता है कि मैंने तुम्हें जिस पर्सन के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए बोला था कि तुमने वो किया है। तभी वो कहता है कि यस सर। और व्हाट अबाउट माय आइडेंटिटी? उसने कहा सर वो भी रेडी है। तभी वो कहता है कि ठीक है, मैं कल शाम के समय जो है वो चाइना में जो है वो लैंड कर जाऊँगा, तो तुम मुझे वहाँ आके मिलना। वो कहता है कि ठीक है, मैं आपसे वहाँ जो है वो मिल लूँगा। जिसके बाद हमें जो है वो नेक्स्ट डे का सीन जो है वो डायरेक्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में ही हमारा विंग और जो हमारा निये है वो रेडी होके जो है वो अब चाइना में के लिए जो थे वो निकल चुके थे। और शाम के टाइम वो दोनों जो है वो चाइना पहुँच भी जाते हैं। और एज यूजुअल वो देखते हैं कि जैसे ही वो जो है वहाँ से बाहर आने वाले थे तो हमारे विंग ने जो है ना वो ये से कहा था कि उनके नाम का बोर्ड लिए हुए एक पर्सन यहाँ जो है वो खड़ा रहेगा। लेकिन वहाँ तो कोई भी पर्सन नहीं था। लेकिन तभी उसे जो है वो एक पर्सन जो है वो दिखाई देता है जिसके हाथ में जो है वो मोशांशु नाम से जो है वो एक बोर्ड जो है वो लगा हुआ था। हमारा विंग जो है वो जल्दी से उसके पास जाता है, उससे कहता है हे यू, तुम्हें लान कुरान ने भेजा है ना? तभी वो कहता है कि हाँ 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 सर, मुझे उन्हीं ने भेजा है। आप मिस्टर मो? तभी वो कहता है कि हाँ मैं मिस्टर मो। तभी वो कहता है कि मिस्टर मो चलिए मैं आपको आपके अपार्टमेंट तक जो है वो छोड़ आता हूँ। तो वो उसके साथ देखता है। वो कहता है ओ ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरे साथ ही मेरे अपार्टमेंट तक जो है वो जाएगा। तभी वो कहता है कि ठीक है सर। जिसके बाद वो मतलब जो हमारा विंग था वो उस पर्सन के साथ जो है वो अपने अपार्टमेंट के लिए जो है वो निकल आते हैं। जैसे वो अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं उसी समय ही हमारा वांगजी जो है ना वो वहाँ से जो है वो बाहर निकला था अपने अपार्टमेंट से। यहाँ हमारा विंग जो है ना वो सडनली वांगजी को देख के हैरान हो जाता है। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है वो हमारे विंग को दिखता है, बट वो उसे इग्नोर कर देता है। वो उसे पहचान ही नहीं पाता, बिकॉज जब विंग घर से गया था ना वो 10 साल का था। हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर 12 to 13 ईयर लेटर वो वहाँ से जो है वो वापस आया है। तो भाई उसने इतने सालों तक उसे देखा ही नहीं है, वो उसे कैसे पहचानेगा कि वो विंग है? वो जो है एक स्माइल पास, हमारा विंग उसकी तरफ एक स्माइल पास करता है, हमारा वांगजी जो है वो उसकी रिप्लाई में एक स्माइल पास करता है, वहाँ से निकल जाता है। यहाँ हमारा विंग जो है वो समझ चुका था कि वांगजी उसे नहीं पहचानता है। बट उसे फिर ये होता है कि वांगजी यहाँ रह कैसे रहा है, बट हाउ? इसके बाद वो जो है वो अंदर चला जाता है। फिर वो उस पर्सन से पूछता है कि मैंने तुम्हें किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कहा था। तभी वो कहता है कि हाँ सर, आपने जिस पर्सन के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कहा था वो कुरैन सर के बेटे ही तो हैं। तभी
और तभी वो कहता है कि वो अभी तो यहाँ से निकल, तभी वो कहता है, हमारा विंग उसे कहता है कि अपना मुंह ना बंद रखो, धीरे से बात करो और जो मैंने तुमसे पूछा है उसका जवाब दो। जिसके बाद वो पर्सन जो है वो विंग के सामने जो है ना वो एक फ़ाइल जो है वो रख लेता है। वो कहता है कि सर लान वांग जी जो हैं वो आपके जो है वो पड़ोसी हैं, वो यहीं आपके सामने वाले अपार्टमेंट में जो है वो रहते हैं। तभी जो विंग था वो उससे कहता है, तो क्या डैड जानते थे कि वांग जी यहाँ रहता है? तभी वो कहते हैं, नहीं सर, वो नहीं जानते थे कि वांग जी यहाँ रहते हैं। जिसके बाद जो हमारा विंग था वो उससे कहता है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद वो पर्सन जो है वहाँ से चला जाता है। यहाँ जो पर्सन था वो जो है वो हमारे निये की तरफ देखता है, बिकॉज निये को उससे कुछ काम था। इसके बाद निये जो है उसके साथ में जो है वो बाहर जाता है। उससे कहता है कि मैं भी लान हॉस्पिटल में जो है वो अपना इंटरव्यू जो है वो देना चाहता हूँ, तो क्या तुम इसके लिए अंकल जियांग से जो है वो बात कर सकते हो, सॉरी अंकल कुरैन से जो है वो बात कर सकते हो। तभी वो पर्सन कहता है, ऑफ कोर्स सर, आप इस आईडी पे जो है ना वो अपना रेज्यूम जो है वो सेंड कर दीजिएगा, मैं आगे वाला जो भी काम होगा वो खुद जो है वो देख लूँगा। जिसके बाद पर्सन वहाँ से जो है वो चला जाता है। ये इसके बाद अंदर आता है, वो उससे कहता है कि विंग तुम्हारे दिल में मतलब तुम्हारे दिमाग में जो है वो क्या चल रहा है, क्या तुम मुझे अच्छे से बताओगे? जिसके बाद हमारा विंग उससे कहता है कि अभी कुछ समय रुको, तुम्हें धीरे धीरे हर बात जो है वो पता लग जाएगी। यहाँ से मैं नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। फिंग मॉर्निंग में ही अपनी मॉम से जो है वो बात कर रहा था कि मॉम कैसे हो, थैंक्स कि आपने मेरा हर काम जो है वो इतने इजीली जो है वो कर दिया, अब उन्हें जो है वो ज़रा सा भी शक जो है वो नहीं पड़ेगा। जिसके ऊपर हमारी लानी उसे कहती है कि यार तुम टेंशन मत लो, तुम बस उससे पंगा मत करना। तभी वो कहता है कि मॉम मैं वहाँ पर पंगा करने नहीं जा रहा हूँ, मैंने आपसे जो कहा है ना मैं वही करने जा रहा हूँ, और आप देखना कि मैं उसका दिल जो है वो ज़रूर जीत के रहूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारी लानी थी वो उससे कहती है कि ठीक है, पर जो भी करना आराम से करना। ये सुन के हमारा विंग उससे कहता है कि ओके मॉम ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे इंटरव्यू भी देना है। कहीं ऐसा ना हो कि जॉब लगने से पहले ही मेरा वहाँ पे जो है ना वो पत्ता जो है ना वो कट जाए। ये सुनने के बाद जो वो मतलब लानी और हमारा विंग जो है वो हंसते हैं। यहाँ से हम दिखाया जाता है कि यहाँ जो हमारा नी था वो लान हॉस्पिटल के लिए जो है वो निकल जाता है, और यहाँ जो हमारा विंग था ना वो अपने लान कॉर्पोरेशन के लिए जो है वो निकल जाता है। उन दोनों के ही आज इन दोनों जगहों पे जो है वो इंटरव्यू थे। आफ्टर दैट हमें जो है वो इंटरव्यू प्लेस का जो है वो सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारा निये है वो बहुत अच्छे से इंटरव्यू को जो है वो क्लियर कर लेता है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विंग था, या मैं बोलूँ कि जो हमारा मो शुआंशु था, वो भी लान कॉर्पोरेशन जो है वो पहुंच चुका था और वहाँ अपनी बारी का जो है वो वेट कर रहा था। कुछ ही समय के बाद वो दिखता है कि वांग जी जो है वो खुद इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए जो है वो अंदर जो है वो जा रहा है। उसे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। कुछ ही समय के बाद जैसे जैसे पर्सन जो थे वो निकल रहे थे, उनके फेस पे एक अलग से सैडनेस जो थी ना वो दिखाई दे रही थी, बिकॉज जो आज के इंटरव्यू हो रहे थे वो हो रहे थे हमारे वांग जी के पीए के लिए, मतलब पर्सनल असिस्टेंट हमारे वांग जी को जो है वो चाहिए था। जिसके बाद हमारे विंग की बारी आती है और वो अपना हर चीज़ लेके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जो है वो अंदर जाता है। जैसे वो कहता है तो वहाँ पे उसके नाम के आगे सिर्फ मिस्टर मो ही जो है वो लिखा हुआ था। तभी वो कहते हैं कि मो, तुम्हारा नाम मो है? तभी वो जो है वो वांगची की तरफ देखते हुए कहता है कि जी सर मेरा नाम मो है। तभी वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली में, तभी वो उसका मतलब पूरा डिटेल देखते तो उसकी फैमिली में कोई भी नहीं था। तो वो कहता है कि ओके तो तुमने बाहर से स्टडी किया है? वो कहता है जी सर। तभी वो कहता है और एक्सपीरियंस? तभी हमारा विंग से कहता है कि मैंने वहाँ पे सिर्फ इंटर्नशिप किया है, आफ्टर इंटर्नशिप मैं यहाँ आ चुका था और अब मैं फ़र्स्ट टाइम ही आपकी कंपनी में जो है वो इंटरव्यू देने के लिए जो है वो आया हूँ। इसके बाद उनका इंटरव्यू सेशन चलता है एंड एज ऑल नो कि हमारा विंग जो है वो कितना ज़्यादा मतलब सही से हर चीज़ में जो है वो माहिर था, तो बहुत ईजीली उस इंटरव्यू को जो है ना वो क्लियर जो है वो कर लेता है। यहाँ जो हमारा वांग जी है वो भी उसके हर जवाब से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस जो है ना वो लग रहा था। वो उससे कहता है कि ठीक है तो तुम कब से इस शॉप को जो है वो ज्वाइन करना चाहते हो? तभी हमारा विंग जो है ये सुनने के बाद कुछ हैरान हो जाता है। वो कहता है सर आप मुझे रख रहे हो? तभी हमारा वांग जी उससे कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा लगा, तुम इंटरेस्टिंग हो, तुम्हारे साथ काम करके मज़ा आएगा। वो कहता है थैंक्स सर, जब से आप कहें। जिसके बाद हमारा वांग जी उससे कहता है व्हाई नॉट टुमारो? तभी वो कहता है कि श्योर व्हाई नॉट। जिसके बाद जो हमारा विंग है वो वहाँ से जा रहा था, तभी वो जो है वो वांग जी से कहता है सर मेरा आना जो है ना। तभी हमारा वांग जी उससे कहता है कि तुम्हारा अपार्टमेंट मेरे अपार्टमेंट के सामने वाला ही है, तो व्हाई नॉट कि हम एक कार जो है वो शेयर करें। ये सुनने के बाद जो हमारा मतलब विंग था, या मैं ये कहूँ कि जो हमारा मोदा, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि वांग जी इतना ज़्यादा हम्बल तो आज तक नहीं था, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। लेकिन तब वो कहता है कि श्योर व्हाई नॉट। जिसके बाद हमारा जो विंग था वो वहाँ से जो है वो निकल जाता है। यहाँ जब जैसे ही हमारा विंग जो है वो वहाँ से निकला था, हमारा वांग जो से कहता है कि तुम मुझे जाने पहचाने से क्यों लग रहे हो, पता नहीं, पर चलो कोई नहीं, पता लग ही जाएगा।
जिसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट सीन देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग है वो निये को जो है वो कॉल करके पूछता है कि वहाँ क्या चल रहा है। तभी निये उसे बताता है कि हर चीज़ जो है वो अच्छे से हो चुकी है और उसका जो है वो सिलेक्शन वहाँ जो है वो हो चुका है और अब से वो जो है वो आंटी के अंडर जो है वो वर्क करेगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग था वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद हमें जो है वो विंग के जो है वो अपार्टमेंट का सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे निये जो है अपना सामान लेके जो है वो जा रहा था। तभी हमारा विंग उससे कहता है कि इतने जल्दी जाने का ज़रूरत क्या है। तभी वो कहता है कि आंटी ने मुझे वहाँ पे रेजिडेंस जो है वो प्रोवाइड करवा दिया है, जो कि मुझे इजी वॉकिंग डिस्टेंस पे रहेगा, तो मुझे लगता है कि मुझे वहीं जाके रहना जो है वो बेटर है। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है उससे कहता है कि ठीक है, आराम से जाने, मैं तुम्हें छोड़ के आऊँ। तभी जो हमारा निये है उससे कहता है नहीं ब्रदर वे, मैं चला जाऊँगा। फिर यहाँ से हमारा निये जो है वो चला जाता है। यहाँ से हमें नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। हाँ, हमारा विंग जो है वो बिल्कुल टाइम पे जो है वो रेडी होकर अपने अपार्टमेंट के बाहर आता है। कुछ ही समय के बाद हमारा भांजी भी अपना डोर ओपन करके जो है वो बाहर आता है। जैसे ही हमारा विंग जो है उसे दिखता है, वो उसे जो है वो करता है और उसे कहता है कि सर चले। तभी हमारा भांजी जो है उससे कहता है कि श्योर, व्हाई नॉट। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल के जो है वो अपनी कंपनी जो है वो पहुंच जाते हैं। कंपनी पहुंचने के बाद मतलब अब वैसे ही चल रहा था उनका डेली का आना जाना, उनका वर्क सेशन काफ़ी सही से जो है वो निकल रहा था। पर कहीं ना कहीं यहाँ हमारे वांगजी को ना विंग के ऊपर जो है वो शक हो रहा था कि वो उस पर्सन को जानता है। और कहीं ना कहीं यहाँ जो हमारा वांगजी है ना वो विंग की तरफ ना डे बाई डे जो है ना वो अट्रैक्ट होते जा रहा था। बिकॉज वांगजी जो भी हमारा विंग था ना वो अपना हर वक्त जो है ना वो बहुत अच्छे से करता था। उसकी उम्र बेशक कम थी, लेकिन उसका जितना भी काम करने का तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वो बहुत ही ईज़िली बड़ी से बड़ी जो भी मीटिंग्स थी उन्हें हैंडल कर दिया करता था। बहुत बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज में प्रॉब्लम आ जाती है वो उसे बहुत ही ईज़िली जो है ना वो सॉल्व कर देता था। और हमारे वंजी को ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगती थी। और कहीं न कहीं जब भी हमारा भांजी जो है ना वो विंग के करीब होता था, तो मैं इतना कहूँ कि जब वो मो के करीब होता था ना, तो उसे विंग की याद आती। तो उसे कहीं न कहीं लगता था कि ये पर्सन उसे विंग की जो है ना वो याद दिलाता है। एक दिन हमारा भांजी जो है ना, वो सडनली ही अपने घर जो है वो चला जाता है। जिसके बाद जब उसकी मॉम को जो है ना ये पता चला था कि विंग जो है वो घर आया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। और वहीं दूसरी साइड हमारे भांजी को ना आज मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आजकल उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब-सा फ़ील जो है वो हो रहा था। तो वो सोचता है ना क्यों क्यों ना वो भी घर जाके आए। तो वो भी अपने ऑफ़िस से जो है ना वो डायरेक्टली अपने घर के लिए जो है वो निकल जाता है और विंग तो उस दिन घर पे ही था। और वो सभी जो है वो बैठ के बातें करते हैं। कुछ ही समय के बाद उन्हें जो है एक हॉर्न मतलब सुनाई देता है। तो वहाँ जो हमारी लानी थी वो ये समझ चुकी थी कि वांगजी इस समय जो है वो यहाँ आ चुका है। जैसे ही उन्हें इस बात का पता लगता है वो बहुत ही हड़बड़ी में हर चीज़ जो है वो करना जो है वो शुरू कर देती है। तभी हमारा मीनू उसे कहता है कि मॉम शांत हो जाइए, मैं यहाँ से जो है वो अंदर जा रहा हूँ, आप हर चीज़ को जो है वो संभाल लेना। जिसके बाद वो जो है वो हमारे लानी के रूम में जो है वो चला जाता है। यहाँ हमारा वांगजी जो है वो घर में एंट्री करता है। उसे कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि घर में जो है वो बहुत ही अच्छे-अच्छे मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि खानों की जो है खुशबू आ रही थी। और जैसे ही हमारी जो लानी है वो वांगजी को दिखती है, वो कहती है वांगजी बेटा तुम यहाँ पे, तुमने बताया नहीं कि तुम आ रहे हो। तभी हमारा वांगजी से कहता है कि मॉम क्या मुझे बताना चाहिए था कि मैं आ रहा हूँ? अपने घर पे आने के लिए भी क्या मुझे बताना पड़ेगा? तभी जो हमारा वांगजी है मतलब सॉरी जो हमारी लानी है वो उससे कहती है कि नहीं, वैसा कुछ नहीं है, बट सडनली तुम यहाँ आ गए ना, इसलिए मैंने ये कहा। तभी वांगजी से कहता है कि मॉम आप इतना अजीब तरीके से जो है वो क्यों बिहेव कर रही हैं? इतने में ही जो हमारा लानकुरैन है वो भी जो है वो घर के अंदर एंट्री करते हैं और वो सडनली कहता है कि ईविंग कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जैसे ही हमारा वांगजी जो है ना वो ये सुनता है, वो हैरान हो जाता है और वो कहता है कि विंग आ रहा है? क्या वो घर पे है? वो कहाँ है? मॉम मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जैसे ही हमारी रानी जो है वो ये सुनती है, वो उससे कहती है अरे नहीं, उसने जस्ट कहा था कि वो आ रहा है और तुम्हारे डैड ने समझ लिया कि वो आ रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं आएगा। उसने जस्ट फन मज़ाक किया था। और जैसे ही हमारे कुरैन की नज़र जो है ना वो हमारे वांगजी के ऊपर पड़ते हैं ना, वो हैरान हो जाता है कि वांगजी हाँ है, ये मैंने क्या बोल दिया। तभी वो उससे कहता है कि अरे तुमने मुझे बताया नहीं। तभी हमारी ई जो है ना वो बात को संभालते हुए कहती है कि उसने आपसे के साथ जो है वो मज़ाक किया था, वो भी नहीं आएगा, उसे आने में अभी कुछ जो है वो समय लग जाएगा। ये सुनने के बाद जो हमारा लान कुरैन है ना वो उससे कहते हैं वो बच्चा भी, उसे गए हुए यहाँ से 12 साल हो चुके हैं और इतने समय में वो वापस भी नहीं आया, उसे हमारी याद भी नहीं आई। पता नहीं ऐसा हमारे से कौन सी गलती हो चुकी है जिसकी हमें इस तरीके से जो है वो सज़ा जो है वो मिल रही है। जिसके बाद वांगजी और उसके मॉम डैड मिलके जो है वो खाना खाते हैं। जिसके बाद हमारा वांगजी जो है वहाँ से जो है वो चला जाता है। बिकॉज़ अभी ही उसे जो है ऑफिस से एक फ़ोन आया था कि उसे जो है एक मीटिंग जो है वो अटेंड करनी है।
वो उसके लिए वहाँ से जो है वो निकल जाता है। इतने में ही हमारा विंग जो है वो अपने रूम से मतलब नानी के रूम से जो है वो बाहर निकलता है, उनसे कुछ देर बातें करता है। इतने में ही वांगजी उसे जो है वो मैसेज छोड़ता है कि उन दोनों को जो है वो एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जो है वो जाना है और वो जल्दी से जो है वो कंपनी पहुँचे। जिसके बाद वो दोनों जो है वो कंपनी जो है वो चले जाते हैं। मतलब हमारा वांगजी भी और हमारा विंग भी अपनी गाड़ी लेके जो है वो कंपनी जो है वो पहुँच चुका था। जिसके बाद वो दोनों जो है वो उस मीटिंग को जो है वो अटेंड करते हैं। और यहाँ वो दोनों शाम को जो थे वो चल रहे थे। रास्ते में चलते हैं उनकी गाड़ी जो है वो ख़राब हो जाती है और अब उनका घर जो है वो थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस पे था। वो दोनों जो है यहाँ चलने लगते हैं। तभी सडनली वहाँ पे बारिश जो है वो शुरू हो जाती है और यहाँ जो हमारा वांगजी था ना, वो उस बात मतलब दोनों ही वहाँ पे भीग चुके थे, लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है ना, उसका थोड़ा इम्यून सिस्टम जो था वो वीक था, तो इसलिए वो इजीली जो है वो कोल्ड मतलब उसे कोल्ड जो है वो हो जाता है। उसे ये लग रहा था कि उसकी बॉडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा शिवर कर रही है। जिसके बाद वो दोनों जो है वो अपने घर पे पहुंचते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने अपने अपार्टमेंट में जो थे वो जा चुके थे। यहाँ से हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का जो है वो सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो है वो वांगजी को रेगुलरली जो है वो कॉल किया जा रहा था, लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। यहाँ जो हमारा विंग है उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। वो जल्दी से उसके घर के डोर के पास जाता है और उसे जो है वो मतलब टकटकाना जो है वो शुरू कर देता है। आफ्टर सम टाइम हमारा वांगजी जो है वो डोर जो है वो ओपन करता है। जैसे ही हमारा विंग देखता है कि वांगजी की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो उसे जो है वो पकड़ के जो है उसके सोफ़ा तक जो है वो लेके जाता है। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है ना वो बहुत ज़्यादा ठंड से जो है ना वो ठिर मतलब वो कह रहे थे ठिठुर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रही थी। यहाँ जो हमारा विंग है उसे कहता है कि अब तुम्हें पता नहीं लगता कि तुम अच्छे से हर चीज़ को जो है वो कवर करके रखो, तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे कि तुम्हारी तबीयत जो है वो ख़राब है। ये सुनने के बाद हमारा विंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि वो उसे कैसे डांट सकता है, वो उसका बॉस है। लेकिन यहाँ जो हमारा विंग है वो जल्दी से उठता है, उसके लिए गर्म पानी जो है वो लेके आता है, वो उसे देता है। उसे जो है उसके रूम में पहुँचाता है, उसे एक वार्म बाथ देता है। उसके बाद वो जो है उसके लिए खाना बनाता है, उसे खाना देता है, इवन उसके लिए मेडिसिन लाके उसे मेडिसिन देता है। जैसे वो वहाँ से जाने वाला था तभी हमारा वांगी जो है ना उसका हैंड जो है वो ग्रैब करता है, उसे कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ रुको यहाँ पे। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, वो हैरान हो चुका था, बिकॉज़ उसे पता था कि वंगजी को बहुत ज़्यादा फ़ीवर है, लेकिन स्टिल वो उसे जो है वो ग्रैब करता है, उसे हग कर लेता है। वो कहता है कि विंग तुम मत जाओ ना प्लीज़, यहीं पे रहो। जैसे ही हमारा जो विंग है वो अपना नाम हमारे वांगजी के मुँह से सुनता है, वो हैरान हो जाता है। वो उससे कहता है कि प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। मैं उस समय बहुत ये सेल्फ़िश हो चुका था, लेकिन अभी अभी मैं सेल्फ़िश नहीं हूँ ना, इसलिए प्लीज़ तुम यहाँ से नहीं जाओ। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है वो वहाँ रुक जाता है। बहुत समय तक वो विंग की केयर करता है। इवन वो कंपनी में जो है वो कॉल करके बता चुका था कि वांगजी का जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो जो है वो आज दोनों ही ऑफ़िस जो है वो नहीं आएँगे। ये सुनने के बाद कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ये हुआ था कि हाँ, वांगजी को आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, बट अब वो बीमार है, चलो कोई बात नहीं, विंग उसका केयर जो है वो कर लेगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ जो हमारा वांगजी है जब वो उठता है वो दिखता है कि विंग उसके पास है। उसके पास उसकी कितनी केयर उसने करी हुई है, वो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। उसके बाद कहीं न कहीं हमारे वांगजी को जो है वो एहसास हो चुका था कि नहीं, वो वांगजी को जो है ना वो मतलब वांगजी जो है वो मुँह को जो है ना वो लाइक करना जो है वो शुरू कर चुका है। यहाँ पे जो हमारा विंग था, अब उसके दिमाग में एक बात आ चुकी थी कि अब उसे पता लग चुका था कि वांगजी उसके ऊपर पूरा जो है ना वो भरोसा करता है और अब उसने ये सोचा था कि अब वो वांगजी को जो है ना वो ये बता देगा कि वो कौन है और वो क्यों यहाँ है। बट उससे पहले ही उसे जो है एक सरप्राइज़ लगता है कि यहाँ जो हमारा विंग है वो बालकनी में खड़ा हुआ था। तभी जो हमारा वांगजी है वो पीछे से आता है और उसे मो ना बोलकर उसे जो है वो बींग कह के जो है वो बुलाता है। तभी हमारा जो विंग है वो सडनली पीछे घूम जाता है और बहुत ही हैरानी से जो है वो वांगजी की तरफ देखता है। और तभी हमारा वांगजी जो है ना उससे जाके एक हक लेता है। वो उससे कहता है कि विंग, तुमने क्या सोचा था कि तुम जब यहाँ होगे तो मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं? पागल, मैं तुम्हें तभी पहचान चुका था जब तुम यहाँ आए थे और तुमने मुझसे झूठ कहा। बट चलो, मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा तुम्हारा वो नेचर, तुम्हारा वो केयर जो तुमने किया है मेरा, एंड तुम्हारी वो केयर जो हमेशा से तुम मेरे मॉम डैड की करते थे और इतना प्यार तुम उन्हें देते थे। बट क्या मैं भी वो प्यार जो है वो डिज़र्व कर सकता हूँ? ये सुनने के बाद जैसे ही हमारा विंग था ना, वो हैरान हो चुका था और वो उससे कहता है कि अगर तुम ये क्या बोल रहे हो? तभी हमारा वांगजू से कहता है कि मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, क्या तुम मुझे वो नहीं दे सकते? ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इतने में ही लान कुरैन भी पीछे से जो है वो आ जाते हैं और वो से कहते हैं कि हाँ, हमसे वांगजी ने खुद कहा था कि वो तुम्हें पसंद करता है और वो तुम्हारे साथ जो है अपनी सारी लाइफ जो है वो स्पेंड करना चाहता है। तो विंग, तुम्हारा इस पे क्या जवाब रहेगा? तभी हमारा वो जो विंग है वो उनसे कहता है कि मॉम डैड, बट
तभी जो हमारे लानी और लान कुरैन थे वो उसे कहते हैं कि बट नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगता है ना तुम अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हो। जिसके बाद जो हमारा विंग है वो उन सभी की तरफ देखता है, स्माइल करता है और उससे कहता है कि ठीक है, मैं भी आपकी फैमिली का मेंबर जो है वो हमेशा से बनना चाहता था और अब तो मैं परमानेंट मेंबर जो है वो बन चुका हूँ। इसके बाद वो सभी एक दूसरे को हक करते हैं और यहीं हमारी ये फैन फिक्शन जो है वो फिनिश हो जाता है। होप कि आपको मेरा ये फैन फिक्शन जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।